हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग बाग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी नगर थाने के अंदर, उस देने के बाद फिर 2-3 दिन बाद गोली मार दी। कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। 2019 होली का दिन था, पहली घटना ये उस दिन हुई थी। उस दिन भी ये छेड़छाड़ की वारदात थी जब हम विजयनगर थाने गए थे। उन्होंने 151 में उनका चालान करके भेज दिया था। 2019 में खास होली वाले दिन की वारदात है ये। उसके बाद फिर ये बात दब गई। उसके बाद दबने के बाद अभी 5-6 दिन पहले वो लड़का शराब पी के हमारे गली में आया और उसके साथ 3-4 लड़के और थे। उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी और विक्रम उन्होंने कल शाम भी समझाया था कि भैया जब आप लोगों से हमने मना कर दी हमारे मोहल्ले में मत आओ, तो आप लोग क्यों आते हो। पुलिस की कार्रवाई जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस ने तो कार्रवाई करी ही नहीं जी। अगर पुलिस वह कार्रवाई करती तो भैया ये आज दुर्घटना नहीं होती। परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी, जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही सर के द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं CO सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है। उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा से उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह दे करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।